साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा के लिए चुनावों की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है, जिसमें पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को हो चुका है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और जनता भी अपने मनपसंद उम्मीदवारों को पूरे तन मन से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम इन चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी कैसी है इस पर चर्चा कर लेते हैं। 7 नवंबर को जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है, जिसमें मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो चुका है और छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव इसमें शामिल था। छत्तीसगढ़ के चुनाव 2 चरण में होने वाले हैं। पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को हो चुका है तो दूसरा चरण 17 नवंबर को होने वाला है, जिसमें 70 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव होना है। 17 नवंबर को ही मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्र का भी चुनाव होना है। इसके साथ ही बात करें 25 नवंबर की, तो 25 नवंबर को राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव होगा। इसके साथ ही 30 नवंबर को तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव होगा। कुल मिलाकर बात की जाए तो इन 5 राज्यों में 679 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव होने वाला है, जिसमें कुल 16 करोड़ 14 लाख मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी तैयारी के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ की विधानसभा का समापन 3 जनवरी 2024 को होने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश की विधानसभा 6 जनवरी 2024 को समाप्त होगी। तो राजस्थान की विधानसभा 14 जनवरी 2024 को समाप्त होने वाली है। अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को पूरा होगा और वहीं मिजोरम की विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 को पूरा होने वाला है। 7 नवंबर को होने वाले मिजोरम के चुनाव में वहां की 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है, जिसमें 8,52,000 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इस विधानसभा में सिर्फ एक जनरल सीट है। एससी आरक्षण के लिए कोई सीट नहीं है और आदिवासी बहुलता के कारण यहां 39 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 20 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव 7 नवंबर को हो चुका है और बाकी 70 विधानसभा के चुनाव 17 नवंबर को होने वाले हैं। अगर मतदाताओं की बात की जाए तो यहां 2 करोड़ 3 लाख मतदाता इस बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। सीट शेयरिंग की बात की जाए तो 90 सीटों में से 51 सीटें अनरिजर्व्ड हैं और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं और आदिवासी बहुलता के कारण यहां 29 सीटें आदिवासी समाज के लिए रिजर्व की गई हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 5 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर सीटों की बात की जाए तो इसमें 148 सीटें अनरिजर्व्ड हैं, 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखी गई हैं, तो वहीं 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। राजस्थान की बात करें तो यहां 200 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 5 करोड़ 25 लाख लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। सीटों की बात करें तो यहां 141 सीटें आरक्षित हैं और 25 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके साथ ही 34 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अगर बात करें तेलंगाना की, तो यहां 119 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें इस बार 3 करोड़ 17 लाख मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहां सीटों के बंटवारे की बात करें तो 88 सीटें अनारक्षित हैं, तो वहीं 19 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्व की जाती हैं। इसके साथ ही 12 सीटें एसटी के लिए रिजर्व की जाती हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार 60 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं और अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए तो लगभग 1,77,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। लगभग 1 लाख पोलिंग बूथ ऐसे होंगे जहां वेबकास्टिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। हर पोलिंग बूथ में लगभग 1500 वोटर अपना मत प्रयोग करेंगे।
इस इलेक्शन के लिए दिव्यांग वोटर्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए वॉलंटियर और व्हीलचेयर रैंप भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए सभी पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर रखे जाएंगे। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और दूर दराज वाले इलाकों में, जैसे राजस्थान का बाड़मेर और छत्तीसगढ़ के तुलसी डोंगरी पहाड़ी एरिया और उड़ीसा के बॉर्डर एरिया में नए पोलिंग बूथों का निर्माण किया जाएगा। वहीं रिजर्व फॉरेस्ट एरिया और सेंचुरी एरिया में ट्राइबल्स के लिए नए पोलिंग बूथों का निर्माण किया जाएगा। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो चुनाव आयोग का कहना है कि 940 इंटर स्टेट बॉर्डर्स चेक पोस्ट बनाए जाएंगे और सभी 5 स्टेट्स में, जिससे इन चुनावी क्षेत्रों में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। तो साथियों, ये थी वो जानकारी जो चुनाव आयोग की तरफ से निकल कर आई है और देश के उन तमाम मतदाताओं के लिए काफी अहम जानकारी है जो इस बार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारी इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट में लिखकर हमें जरूर भेजें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नेशनल न्यूज लाइन देश भर की तमाम खबरों के लिए एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको खबरें उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हमें आपका मॉरल सपोर्ट मिलेगा।